अभी जैसे करण चौटाला जी हिसार में हैं टैक्सी स्टैंड पे, और यहाँ काफ़ी तादाद में युवा भी दिखाई दे रहे हैं, और 25 तारीख को सितंबर को होने वाली जो चौधरी देवीलाल जी की जयंती के ऊपर वहाँ पे रैली का जो आयोजन होना है जींद में, उसको लेके लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं, और आने वाले समय में सरकार लाने के लिए, इनेलो की सरकार लाने के लिए उसके लिए अपील भी कर रहे हैं। करण जी, पहले तो स्वागत है आपका आरएसएन एक्सप्रेस पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जैसे अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं तो पहले की भांति लोगों में किस तरह का उत्साह है आपकी पार्टी को लेकर? जी बहुत ज़्यादा उत्साह है, और आपने देख भी लिया किस प्रकार बड़ी संख्या में अलग अलग अन्य दलों को छोड़ करके नौजवान ने एक विश्वास दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल में जताना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया कि ये वो संगठन है जिसके जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेता हैं चाहे वो कार्यकर्ता है, उनमें एक खूबी तो है कि वो जो कहते हैं वो बात करके दिखाते हैं। जैसे एक तरह से जेजेपी की अगर बात करें, जो वादे किए थे लोग कहते हैं कि पूरे नहीं किए। अभय सिंह जी के बारे में है कि चौधरी अभय सिंह अगर कोई बोलता है तो पूरा करता है, तो अपने पिताजी की बातों पे आप जैसे उनकी तरह खरे उतरने के लिए किस तरह के प्रयास होंगे आपके? जी देखिए, हमने एक ही चीज़ सीखी है अपने पिताजी से कि जो कर सकते हो सिर्फ उतनी बात कहो। झूठा अगर आप किसी के आगे किसी को टॉफ़ी दोगे, किसी को आप झूठा आश्वासन दोगे, तो कहीं ना कहीं आगे जा कर के उसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा। जैसे पिछले दिनों एक फ़ोटो भी वायरल हुई थी उमैद लोहान जी की, आप वहाँ गए थे और आप लोग मिले हैं मेरे ख्याल से, तो क्या लगता है उमैद लोहान जी जल्दी शामिल होने वाले पुरानी पार्टी में? जी ये बात तो उमैद लोहान जी आपको ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे। हम तो हमारे बड़े हैं, हम तो उनसे एक पारिवारिक तौर पर उनके साथ पुराना रिश्ता है। उन्होंने चाय पे आमंत्रित किया था तो उनसे मिलने गए थे। तो जींद की रैली किस तरह की होगी आने वाले समय में जो होने वाली है, ऐतिहासिक होगी? किस तरह से आपको लगता है कि फिलहाल जेजेपी का क्यों लोगों के बीच जाना उनका भी वो दुबर हो रहा है कि किसान आंदोलन चल रहा है, इसका फ़ायदा भी आपको मिलने वाला है? जी देखिए, जींद की जो रैली होने जा रही है, एक तो क्योंकि 2 साल हो गए हम बड़े चौधरी साहब का जन्मदिवस मना नहीं पाए इस कोरोना करके, इस बीमारी करके, तो एक लोगों में उत्साह है, सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता था जब हमारे पार्टी का, हमारे संगठन का जो कार्यकर्ता है वो सारे प्रदेश से वहाँ इकट्ठा होता था, एक दूसरे से मिलता था, एक दूसरे के परिवार का हालचाल पूछता था। वो एक मेला होता था। वो जननायक चौधरी देवीलाल जी का कोई सिर्फ जन्मदिवस नहीं, वो एक मेले के तौर पे मनाया जाता था। और जो कि अब की बार तो ये भी है कि 9 साल बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बड़े मंच से बोलेंगे और जन्मदिवस में शामिल होंगे, और वहीं पर सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो अन्य दलों के बड़े नेता हैं जिनका जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया हुआ है या उनके साथ ताल्लुकात हमारे उनके साथ रहे हैं, हमने उन सबको भी आमंत्रित करा है। तो लगता है कि तीसरे मोर्चे की जो चौधरी साहब कहते हैं कि गठन हो सकता है, तो उस बीच घोषणा हो सकती है? देखिए, मोर्चे इतनी जल्दी तैयार नहीं होते, मोर्चे बनाने में टाइम लगता है, सबकी सोच मिलनी चाहिए, सबके विचार मिलने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक शुरुआत होगी। देखिए, हमने आमंत्रित करा है, वहाँ से कोई बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन अभी समय लगेगा। तो कोई एक्स विधायक भी शामिल होंगे उस मौके पे? कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले होंगे? कुछ तो सरप्राइजेस छोड़ दीजिए।